पैसे के लोभ में आकर के मेरी मां ने मेरे राम के लिए वनवास कर दिया। रे ये राजनीति, राजगद्दी, लोभ ही तो है। मेरी मां को लोभ आ गया कि मेरा बेटा और मेरे पिता का मरण हो गया, मेरे राम वन चले गए, इसलिए मैं सबसे पहले इस धन को ही त्यागता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, धर्म अर्थ कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें? बोले जन्म जन्म रति राम पद। मेरे जितने भी जन्म हो मैं राम जी से प्रेम करूं, यही मुझे चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़हु अनुग्रह तोरे। हे गंगा मैया, धीरे धीरे राम जी के चरणों में मेरी प्रीति हो, मैं यही चाहता हूं बस। मां को प्रणाम करके भरत जी तैयार हुए, चलने लगे। साहब पैदल चलते हैं, पैदल। सब लोग रथ पर हैं, भरत शत्रुघ्न पैदल हैं। उधर किधर? उधर उधर मतलब जहां राम जी हैं वहां सीता मैया ने आज सुबह सुबह उठ करके एक स्वप्न देखा। स्वप्न, और वो सपना भगवान राम से सुनाया। वहां राम रजनी अब शेषा, आगे जागे सिया सपन अस देखा। वहां गोस्वामी जी के शब्द देखो, वहां जहां राम रहते हैं वहां, यानी गोस्वामी जी यहाँ है और वहां की बात कर रहे हैं। वहां वहां शब्द लिखो, वहां जहां राम है वहां मां सुबह उठ करके सपना देखती है। क्या देख ही रही हैं? और वो सपना राम जी से सुना रही कि राम जी मैंने एक सपना देखा। क्या देखा? बोले भरत भैया हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और माताएं भी हमसे मिलने के लिए आ रही हैं। और मैं देख रही हूं कि माताओं के मुख, सबके मुख मलिन है। सकल मलिन मन दीख भी दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। मैंने देखा कि सासुओं ने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और सारी अयोध्या हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और सबका मुख लटका हुआ है। राम जी बोले लक्ष्मण, लखन भैया, लखन जी हाँ भैया, तेरी भाभी ने जो सपना देखा है ये ठीक नहीं है। लखन सपन यहाँ नीक न हो, कठिन कुचाह सुना इह कोई। हे लखन, ये सपना ठीक नहीं है। न जाने कोई अब क्या भाषण सुनाता। इतने में एक आदमी आया, सुनो जरा जंगल का, उसने कह दिया भरत जी आ रहे हैं। राम जी के रोम खड़े हो गए, भरत जी आ रहे हैं। अभी सपना देखा और थोड़ी देर बाद कोई कह रहा राम भरत जी आ रहे हैं। तब तक एक दूसरा, उसने कहा अकेले नहीं आ रहे हैं, तो बोले चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं। सेना लेकर के आ रहे हैं। बस लखनलाल जी ने जैसी सुना तो लखनलाल जी बोले भैया लगता है भरत हमें मारने के लिए आया है। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जुग जाना। लगता है भरत नीति परायण है, साधु है, चतुर है, प्रेमी है। फिर भरत ऐसा क्यों कर रहा होगा?
क्यों कर रहा हो? ओहो, लगता है गद्दी को पाकर के ये अभिमान आ गया है। पहले कहा कि भरत तो नीति परायण है। नीति, विदुर नीति सुना है आपने? चाणक्य नीति। राजनेताओं को ये नीति पढ़नी चाहिए, तब चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों साहब? बोलो जय श्री राम। भरत तो नीति परायण है। फिर ये भरत चतुरंगनी सेना, अरे मिलने के लिए आता तो ऐसे ही आ जाता ना, सेना लेकर के। ओहो, लगता है गद्दी मिल गई है, अभिमान हो गया है। अच्छा, अब हमें भगाने के लिए यहां भी आ गए, अखंड राज करना चाहता है। शायद उसको ये लगा कि पहले तो अयोध्या से इनको भगा दिया, और कहीं बाद में ये ना हो जाए कि 14 साल जब पूरे हो जाए तब ये गद्दी को लेने के लिए अयोध्या ना पहुंचे, हिस्सा लेने के लिए। इसलिए भरत शायद ये सोच रहा है कि मैं वन से ही इनको मिटा देता हूं। वन में भी हमें मारने के लिए आ गया। बस इतना सोचना था, लखनलाल जी को क्रोध आ गया सीधे। उठ कर जोरी रजा यश मांगा, उठ कर जोरी रजा यश मांगा।